कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन से जो निष्कर्ष निकला वो भी एक तरीके से जातीय गोलबंदी पर ही बेस्ड रहा। कांग्रेस ने अपने उत्थान के लिए दो रास्ते तय किए, एक ओबीसी की पार्टी में भागीदारी को बढ़ाना और दूसरा जिला अध्यक्षों को पावर देकर उनकी जिम्मेदारी तय करना। लेकिन कांग्रेस की इस नई स्ट्रेटेजी का खुलासा होते ही बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की हिपोक्रेसी करार दिया और सवाल खड़े कर दिए कि कांग्रेस ने कितने ओबीसीज को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई ओबीसी क्यों नहीं है? यहां सवाल यह उठता है कि राहुल ने तय किया एजेंडा जात ही जीत का फंडा। मेरे साथ तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े होंगे, वहां की तस्वीर हमें दिखाएंगे, साथ ही सियासी पैनल भी इसी चर्चा का हिस्सा बनेगा। आपको आगे लिए चलो, परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले सियासत में जाति पर मचे घमासान पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो सुनिए। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं, मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। राहुल गांधी, आप ओबीसी की बात करते हैं, पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च के डिसीजन मेकिंग में ओबीसी को जगह है क्या? कि वहां पर बस आपकी माता जी, आप और आपकी बहन जी, यही तीन है ना? नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जो है जातीय जनगणना के विरोध में है और इस चक्कर में जो सेंसस जो होता है वो भी नहीं करा रही है। सेंसस अब तक नहीं हो रहा, बताइए क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं से ये लोग समझते हैं कि देश का जब असली पिक्चर जब सामने आएगा तो ये इनकी जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान पे चलती है वो खत्म हो जाएगी। कांग्रेस वर्कर की पीड़ा हमेशा ह्यूमिलिएशन की रही है, अपमानित करने की रही है। आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीट में 35 सीट जो कभी आरजेडी ने जीती वो सीट दिया गया। कांग्रेस हमेशा ह्यूमिलिएट होते रही है। आज भी कांग्रेस 7 सीट पर लड़के 4 एमपी है हमको लगा के, और वो टोटल सीट पे लड़के 4 एमपी है। आज भी स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ऊपर है, तो बड़ा भाई किसको लाना चाहिए? आदरणीय खड़गे साहब बहुत बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए, बट आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश के साथ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये कतई उचित नहीं है। जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया देश को बेचने का, ये सोच किसी भारतीय के जहन में नहीं आ सकती। अगर आदरणीय खड़गे साहब अगर ऐसी सोच को भी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है।